दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक एक बहुत बेहतर शब्द है जिसको आपने सुना होगा और जिसको आपने सहन भी किया होगा। जिसके दर्द को आपने अपने जीवन में उतारा भी होगा और उस दर्द को आप जी भी रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उस गहरे शब्द की, उस बेहतर शब्द की, बेइज्जती। लोग कहते हैं कि बड़ी बेइज्जती हो गई है मेरी, बड़ा मुझे तिरस्कार दिया गया है, बड़ा मुझे अपमानित किया गया है। पता नहीं लोग मुझे क्यों नहीं समझना चाहते, पता नहीं लोग मेरे पास क्यों नहीं बैठना चाहते, पता नहीं लोग मुझे टाइम देना नहीं चाहते। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बेइज्जती। जब तक व्यक्ति की बेइज्जती नहीं होती है, सच बात तो वो है कि वो सही रास्ते पर आता ही नहीं, सही दिशा में जाता ही नहीं। और लोग कहते हैं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आज के समय में अगर लोग कामयाब नहीं है, आप जानते हैं क्यों नहीं है? आपको पता है कि कामयाब क्यों नहीं है? हर व्यक्ति डरता है बेइज्जती से, हर व्यक्ति डरता है अपमान से। वहीं पर मैं ज़्यादा मेहनती व्यक्ति तो नहीं हूँ। मैं कहूँगा कि मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत सारी एजुकेशन ली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने जिन चीज़ों को देखा है अपने जीवन में, जिन दर्द से मैं लड़ा हूँ और जिस अपमान का घूंट मैंने पीना पड़ा है, मैं प्रयास करता हूँ आपको ना पीना पड़े, मेरे सब्सक्राइबर को वो चीज़ें ना झेलनी पड़े और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको वो चीज़ें सहन ना करनी पड़े। मेरा प्रयास यही रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बड़ी गहरी है और आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तभी आपके लिए कुछ आ पाएगा और कुछ आपको मिल पाएगा। नहीं तो जो लोग चाहते हैं कि बेइज्जती उनको सहन नहीं हो पाती है, वो वीडियो को छोड़ सकते हैं, वो अभी वीडियो से हट सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि बेइज्जती होने के बाद भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आज मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत बताऊंगा जिससे बेइज्जती होने के बाद भी आप कुछ कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया वीडियो का टॉपिक क्या है, बेइज्जती। चलिए दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैंने आपको हमेशा बताया है ना कि मेरी वीडियो मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है, ओनली सिक्योरिटी पर्पज के लिए होती है। तो थोड़ा ध्यान से देखना और एक एक पॉइंट को देखना। अच्छा एक बात बताइए, मैंने जिस व्यक्ति को देखा है और जिस व्यक्ति को पढ़ा है और जिस व्यक्ति के जीवन की गणना की है, बार बार उस पर एनालिसिस किया है, तो मैंने देखा है कि उस व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी बेइज्जती हुई है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उनको सहन करनी पड़ी है, सबसे ज़्यादा उनको रोना पड़ा है। यदि आप उनसे पूछने लग जाएँ उनके जीवन के बारे में, जैसे मैं बहुत सारे इंटरव्यू देखता रहता हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उस व्यक्ति ने एक समय पर इतनी बेइज्जती सहन करनी पड़ी है, जिस बेइज्जती में लोग अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग आज उस शिखर पर हैं जिस पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो एक बात को नोट कर लेना, कॉपी पेन उठा लो, यदि आपकी बेइज्जती हो रही है, तो ईश्वर ने आपको कुछ करने के लिए चुना है। आपको भगवान बनाया जा रहा है, आपको बेहतर व्यक्ति बनाया जा रहा है। सच मानिए, मान लिया जाए कोई हम छत डाल रहे हैं, तो पहले चेक किया जाता है ये उस सीमेंट का भार सँभाल पाएगी, नहीं सँभाल पाएगी, उस लोहे का भार सँभाल पाएगी, नहीं सँभाल पाएगी। यदि ईश्वर आज आपको उस लेवल पर लेकर आए हैं कि लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको कुछ बेहतर देना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपको एक ऐसी ताकत देना चाहते हैं कि उन लोगों को आप दिखा सको जिन्होंने आपको अपमानित किया है, जिन्होंने आपको अकेला किया है। दूसरी बात, एक बात बताइए, आपने कहा कि वो व्यक्ति बहुत बेहतर पद पर है, बहुत बेहतर नौकरी पर भी है। भई अगर आप चाहते हैं उसके बराबर जाना, उपलब्धि तो है ही है, आपको मेहनत भी उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत की उपलब्धि भी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। ये दिमाग से निकाल देना कि आप उस व्यक्ति से लड़ रहे हैं, उस व्यक्ति के बराबर कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी उपलब्धि उससे ज़्यादा और मेहनत उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर आप उससे कुछ बेहतर कर पाएँगे। यदि आपका किसी से कंपटीशन है, तो आपको देखना पड़ेगा वो कितने समय काम करता है, वो कितने घंटे दौड़ता है, वो कितने घंटे बैटिंग करता है, वो कितने घंटे तक अपने काम पर फोकस रखता है। तो आपको उससे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये दिमाग से निकाल देना आप। ये निकाल देना कि आपको कुछ शॉर्टकट मिलेगा, नहीं मिलता किसी को भी। और शॉर्टकट पाने वाले लोग आज जेलों में पड़े हैं। जो ये सोच रहे हैं ना कि मैं सेकंडों में अमीर बन जाऊंगा, जो ये सोच रहे हैं कि मैं सेकंडों में पैसे वाला हो जाऊंगा, नहीं, मेहनत लगेगी, प्रयास लगेंगे। और जो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो 2 दिन प्रयास करूंगा और 2 दिन के बाद मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। भाई एक एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से सुनना। किसी व्यक्ति को एक बीमारी है 6 महीने से, अब 6 महीने से उस बीमारी से वो लड़ रहा है,
रात दिन परेशान हो रहा है, रात दिन पीड़ा सहन कर रहा है, रात दिन अपनी ताकत को विकसन कर रहा है, बिल्कुल खत्म कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 6 महीने की बीमारी को आपको लग रहा है कि आप एक दिन दवाई लेंगे और आपकी सही हो जाएगी? लग रहा है? अगर ऐसा है तो फिर ले लो दवाई, दोबारा लो ही मत। सच बात यह है कि अगर 6 महीने की बीमारी है, कम से भी कम आपको 1 महीना दवाई खानी पड़ेगी, तब जाकर आप बेहतर हो पाएंगे। और तब भी बॉडी आपकी एकदम से बेहतर काम नहीं करेगी, तब भी बॉडी आपकी उतने बेहतर तरीके से काम नहीं करेगी। बॉडी पे आपको काम करना पड़ेगा। और सच मानिए, अगर आप वो कष्ट सहन कर पाए, बेइज्जती वाला, वो तनाव वाला, और वो कष्ट जिसमें आपको 10 लोगों के बीच में अपमानित किया गया हो, मैंने आपको बताया है कि मैं आपको केवल वो चीजें बता रहा हूं मैंने जो जीवन में देखी है, जिन अपमानित इस अक्षरों को मैंने सहन किया है, जिन दर्द को मैंने सहन किया है। मैं प्रयास करता हूं आपके जीवन में ना हो। मैं आपसे ज्यादा बेहतर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, मेरे पास आपसे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि मैंने वो चीजें देखी हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपके जीवन में आपको सफलता मिल जाए। शायद आपके जीवन में वो लोग आपको परेशान ना कर सके जो आपको नीचा और बहुत नीचा देखना चाहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। लोगों के पास एक सबसे बेहतर हथियार होता है आपको बेहतर काम से रोकने का। आप जानते हैं क्या? आप जानते हैं क्या? सबसे बेहतर हथियार होता है आपको अपमानित करना, आपकी बेइज्जती करना और यह कहना तू तू नहीं कर पाएगा भाई, तेरे से होगा भी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यदि आप अपने माता पिता को देखते हो बहुत बेहतर पद पे हैं, यदि आप उनसे पूछना शुरू कर देंगे कि आपने कैसा जीवन जिया है, तो सच मानिए 1 घंटे तक बोलते हुए चुप नहीं होंगे। वो पीड़ा, वो अक्षति, वो तनाव उनके मुंह से निकलेगा जिसको आप देखना तक नहीं चाहते। जो आपको आज मिला है ये तो मेहनत है भाई। ये जो आपके छत पर सर मतलब सर पे छत है, तो ये मेहनत है लोगों की, ये उनके प्रयास है जिसको आप आनंद ले रहे हैं, जिसका आप वो कहते हैं ना भोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। ये कोई ऐसा मत समझिए कि उन्होंने कहीं से लूटा और आपको मिल गया। लूटा होता तो आज तो पकड़े गए होते भाई। तो जीवन में जो व्यक्ति बेइज्जती से डरता है ना, वो कभी कामयाब ही नहीं हो पाता। मैंने आपको कहा है कि ज्यादातर लोगों को बेइज्जती का डर लगता है और वो सोचते हैं कि अरे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे अपमानित लोग करेंगे, मुझसे गाना ना गाया गया। अब एक बात बताइए, अगर मैं किसी व्यक्ति को कहूं कि भाई गाना गाइए, उसने कभी गाया नहीं, क्या गा देगा वो? अब एक बात बताओ, उससे ये थोड़ा ना कहा जा रहा है कि भाई तू लता मंगेशकर बन जा या मोहम्मद रफी बन जा, उस ऐसा ही गा, उनके तरीके का गा देगा क्या वो गा पाएगा? नहीं गा पाएगा। मेरा मानना है कि शायद वो मना कर देगा, नहीं मुझे आता ही नहीं। भाई आपको गुनगुनाने के लिए बोला है, आपको गाने के लिए बोला है, बस इतना, जैसा आपको कह दो। लेकिन यही गलतियां, यही कंपटीशन, यही ताकत कल आपको क्या देकर चला जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने एक चैनल बनाया था काफी समय पहले, उस चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, लगभग 1200 या 1300। जब मैंने शुरुआत में वीडियो बनाई थी मुझे कुछ भी नहीं आता था, सच मानिए। बस मेरे एक मित्र हैं, मुझसे ज्यादा आयु के हैं, उन्होंने कहा कि आप बड़े भटक चुके हैं, आप प्रयास यहां पर करो। कुछ टाइम के बाद उन्होंने बोला कि आप शायद ना बेहतर कर पाए, आपकी भाषा बेहतर नहीं, आपकी वॉइस बेहतर नहीं है, आप बेहतर बोल नहीं पाते, आपको बड़ा कड़वा बोलना पड़ता है। पता नहीं आप बड़े कड़वे बोलते हैं। और सच में ऐसा ही था। मैं जो भी बोलता था बड़ा कड़वा बोलता था और सीधा सीधा बोलता था, लोगों को बुरा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे सुकून हो रहा है, मैं सामने वाले व्यक्ति को सही रास्ता बता रहा हूं, इसलिए सुकून हो रहा है। अब उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं, आप, बहुत सारे लोगों ने कहा ये चैनल बनाने वाले काम सारी दुनिया करती है, आप इससे कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। सच बात है, ऐसा ही था। क्योंकि मेरी भाषा सौम्य नहीं थी, मेरी वाणी में मधुरता नहीं थी, और मेरी वाणी बड़ी कटाक्ष लोगों को देती थी, उनको चीड़ देती थी। लेकिन मुझे लगा कि सत्य बोलने वाले व्यक्ति कुछ समय तक चुप रहेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा होगा उनकी भाषा को दबाया नहीं जाएगा, उनकी वाणी को दबाया नहीं जाएगा, उनके बातों को दबाया नहीं जाएगा। तो मैं प्रयास करता हूं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी वीडियो आपने डाल दी है, क्या चल पाएगा चैनल? मैंने उनसे कहा कि जब तक मैं 1000 वीडियो ना बना लूं, जब तक मेरे चैनल पर 1000 वीडियो नहीं होगी, तब तक मुझे यह नहीं लगेगा कि मैं कमजोर व्यक्ति हूं, और तब तक मुझे यह नहीं लगेगा कि मैं बहुत गिरा हुआ व्यक्ति हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं खोटा सिक्का हूं, उस दिन मैं एक्सेप्ट करूंगा अपने जीवन में। उन्होंने कहा ऐसा भी है। और सच मानिए,
मैंने जब तक 1000 वीडियो नहीं डाली तब तक मुझे सुकून नहीं मिला। तब मुझे पता लगा कि हाँ, मैं बेहतर व्यक्ति हूँ। और सच मानिए 1000 वीडियो डालने में जितना समय लगा है उतना मुझे ज्ञान भी मिल गया है। जब आप चलते जाते हैं, एक दिशा को तय करते जाते हैं। और रही बात उन लोगों की जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, उनका भी मैं रास्ता आपको बता देता हूँ। उनके साथ कैसा बिहेवियर करना है, कैसे उनके साथ रहना है, कैसे उनको सबक सिखाना है, वो भी मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। कुछ आपके मित्र होते हैं जिनको कुछ तो करना नहीं है, यानी खुद में तो कुछ करना नहीं है, पारिवारिक रूप से मजबूत है, उनका जीवन का लक्ष्य कुछ और है, आप उनके बीच में रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, लोग क्यों बेहतर सोसाइटी देखते हैं? जब कोई मकान परचेज करते हैं या कोई प्लॉट परचेज करते हैं तो बेहतर सोसाइटी क्यों देखते हैं? आईडी से बताना जरा। वो बेहतर सोसाइटी इसलिए देखते हैं कि जीवन सुकून में रहे, फालतू के लोग हमारे जीवन में ना रहे, फालतू के ड्रामेबाज हमारे जीवन में ना रहे। तो एक बात बताइए, आप जब अपने जीवन की एक यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में आप सोचते हैं कि भाई लफंगे लोग ना हो? सोचते हैं? नहीं सोचते। आप जिस रूम में रहते हैं वहीं पर लोग धूम्रपान कर रहे हैं, वहीं पर लोग वो चीज भी कर रहे हैं जो आपको नहीं पता। कमाल की बात यह है कि आपको उन कामों से उल्टी आने लगती है, आपको उन कामों से एंजाइटी होने लगती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, इनके बीच में रहकर आप जीवन में कामयाब हो जाएंगे? आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप जीवन में कामयाब हो जाओगे? नहीं, आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते यदि आप इन लोगों के बीच में से नहीं निकलोगे। जब तक आप इन लोगों के बीच में से नहीं निकलोगे, जब तक आप इन लोगों से दूर नहीं रहोगे, तब तक आप कामयाब हो ही नहीं सकते। भाई देखो, आपको एक अलग इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, एक अलग वातावरण तैयार करना पड़ेगा जिसमें आप रहते हो, केवल आप रहते हो। और हाँ, वो लोग भी रहते हैं जो आपको पॉजिटिव रखते हैं। वो आप कहेंगे फिर गुरुजी ऐसा कैसे किया जाए, अकेले हो जाएंगे हम तो। भाई एक बात बताइए, जब तक आप अकेले नहीं रहोगे तब तक आप बेहतर कैसे कर पाओगे? आज अगर आप इन लोगों के जीवन को देख रहे, जिन लोगों को देख रहे, अरे सर वो तो बड़ा कामयाब है, वो तो बहुत बड़े पद पर है, वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। आप अगर उनसे पूछोगे ना, वो कहेंगे सर हम तो 3 साल तक कमरे में बंद रहे, हमने तो 3 साल तक किसी से बात तक नहीं की। मैं आज आपको बता देता हूँ, मुझे टीवी देखे 2 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं पता है। किसी शादी पार्टी में एंजॉय करे लगभग लगभग 3 साल हो चुके हैं। जाता हूं तो बस मुझे नहीं पता वहां क्या हो रहा है क्या नहीं है। मैं वहां पर जो भी लिखवाना होता है वो लिखवा देता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने एंजॉयमेंट करे और गप्पे लड़ाए काफी समय हो चुका है। यदि आज मैं यहां बैठा हूं और ये सब कर रहा हूं तो एक परिणाम है उस अकेलेपन का, ये परिणाम है उस बेहतर सपने का जिस सपने को मैंने कभी देखा था। यकीन मानिए, अगर आप साइकोलॉजी पे यकीन करते हैं और आप वाइब्रेशन पे यकीन करते हैं, एनर्जी पर यकीन करते हैं, आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं उस प्रकार के लोग आपके आसपास आने लगते हैं। यदि आपको कोई फ्रॉड करना है तो उसी प्रकार के लोग आपके पास पैसा देने आने लगेंगे जिस तरीके का आप चाह रहे हैं। यदि आपको बहुत सच्चा काम करना है तो सच्चे लोग आपके पास आने लग जाएंगे। यदि आपको कोई ऐसा बिजनेस करना है जिसमें लोग आपको वैल्यू दें तो वैसे लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। ये प्रकृति इस तरीके का जाल आपके आसपास बुन देती है कि जैसे आप व्यक्ति होते हैं वैसा ही आपको मिलने लगता है। तो प्रयास करें, वो सपने देखे वो जिनमें आपकी रुचि है। आप बेइज्जती से डर रहे हैं तो भाई आप कामयाब नहीं हो सकते। मैंने आपको पहले कहा है कि बेइज्जती हर एक व्यक्ति की होती है, हर महान व्यक्ति की होती है। मैं ज़्यादा बुक की कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, उन लोगों की कहानियां तो नहीं सुनाऊंगा। मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूं जो मैंने देखी है, जिनको मैंने सहन किया है। और दूसरी बात, यदि आपको यह लग रहा है कि आप किसी ऐसे बेहतर व्यक्ति से मिलकर बेहतर बन जाएंगे, नहीं, प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। भाई एक कोचिंग सेंटर है, वहां पर वो दिशा ही तो बता सकते हैं आपको रास्ता ही तो बता सकते हैं। चलना किसको पड़ेगा? आपको। अगर आपसे किसी ने बता दे कि भाई पड़ोसियों से ऐसे लड़ना है, तो वो आकर लड़ेगा क्या जिसने बताया है? वो आपको दिशा ही तो बता रहा है। भाई अगर कोई बहुत गंदा व्यक्ति आपके जीवन में है, ऐसा भी तो होता है, ऐसा मैंने देखा है लोगों को। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो लोग हमेशा हमेशा आपको तकलीफ देना चाहते। इनसे बिल्कुल दूर हो जाइए, इनसे हट जाइए। अगर आप नहीं हटोगे तो ये आपको हटा देंगे। इनसे जितना जल्दी हो सके इनके अपमान का घूंट पी लीजिए, इनकी बेइज्जती का घूंट पी लीजिए, लेकिन एक मन में सवाल रखिए और उस प्रभु से एक प्रश्न दे दीजिए कि हे प्रभु,
जिस दिन मैं कामयाब रहूंगा और या हो जाऊंगा, बस उस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूं। और उस कामयाबी को पाने के लिए अपने आप को झोंक दीजिए, तब कर लीजिए, तब करना ही पड़ेगा मेरे भाई। बिना तब किए कुछ मिला नहीं करता, समझ गए? बिना अपने आप से लड़े कुछ मिलता नहीं। जब तक आप खुद से नहीं लड़ेंगे, घर में एक शीशा लगाइए, बेहतर सा मिरर लगा लीजिए एक। उस मिरर में आपको डेली अपने आप को देखना है, उसमें देखना है कि मैं सच में बेहतर व्यक्ति हूं या फिर निठल्ला हूं। अपनी बेइज्जती खुद करिए लोगों के करने से पहले। यह मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जो मैंने आपको बताया कि यह सिद्धांत है जीवन का। एक शीशा लगाइए, उस शीशे में अपने आप को बिल्कुल झोंक दीजिए, उसमें देखिए कि मैं कैसा लग रहा हूं, कैसा नहीं लग रहा हूं। अगर आप मोटे हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं मोटा हूं। यदि आपके बाल उड़े हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे बाल उड़े हैं। यदि आप बेहतर नहीं बोल पाते हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं बेहतर नहीं बोल पाता हूं। हर चीज को सामने देख के, प्रत्यक्ष देख के उसको स्वीकार करिए, लोगों को कहने से स्वीकार मत करिए। यदि आपको किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आप तो बड़े बेहतर व्यक्ति हैं, बड़े सुंदर व्यक्ति हैं और बड़े महान व्यक्ति हैं, लेकिन आपको उस मिरर में आकर अपने आप को देखना है कि मैं सच में सुंदर हूं क्या, या मैं फिर कुरूप हूं। यह चीज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जिस दिन आपने उस मिरर के सामने देखकर अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, अपने आप को स्वीकार करना शुरू कर दिया, उस दिन आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। यकीन मानिए कि तो आप कैसे हैं, यकीन मानिए आप बेइज्जती के लायक है नहीं है। भाई एक बात बताइए, अगर आज मेरी बेइज्जती की जा रही है तो मैं उस लायक हूं भाई, बेइज्जती की जा रही है। नहीं तो मैं बेहतर होता तो कौन मेरी बेइज्जती करता। भाई एक बात बताइए, भाई सिक्कों की गड्डी अलग होती है और नोटों की गड्डी अलग होती है। ये तो आप भी जानते हैं, मैं जानता हूं। भाई एक बात बताइए, सिक्कों को नोटों को आप एक ही गड्डी में बांध देंगे क्या? आप कहेंगे नहीं। तो जब आपको पता है कि सिक्कों को, नोटों की गड्डी को एक जगह नहीं बांधा जा सकता, तो आपको वो लोग एक्सेप्ट कैसे कर लेंगे? आप उस लायक नहीं है मेरे भाई। समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे तो दोबारा वीडियो को देख लेना। क्यों अपने आप को दर्द में लेकर जा रहे हैं? लोगों की मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, फलाने वीडियो देखते हैं, ढिमका वीडियो देखते हैं, क्या होता है उससे? क्या हो रहा है बताइए जरा। आप रात दिन मोटिवेशन वीडियो देखते रहो, कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। आपको मिलने वाला तब है जब आप अपने लिए खुद मोटिवेशन होंगे। भाई अपने माँ बाप को देखो, उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को जिया है, किस प्रकार से दर्द को सहन किया है। और जिस आप विला में बैठे हैं, जिस मकान में आज बैठे हैं आप, वो मकान मेहनत का परिणाम है, कोई वो रात दिन सोने का परिणाम नहीं। अगर आपको यह लग रहा है, मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट लोगों को देखा है, वो सोचते अब तो हमारा जीवन बिल्कुल सेट हो गया है। बहुत सारी बीमारियां उनको पकड़ लेती हैं, बहुत सारे इस प्रकार के रोग उनको पकड़ लेते हैं, फिर वो शुगर के पेशेंट हो जाते हैं। आप जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया है। भाई एक बात बताइए, एक व्यक्ति गवर्नमेंट नौकरी तलाश क्यों कर रहा है? आईडी से बताना जरा। उसकी सोच अगर आप सोच लेंगे कि वो लास्ट में क्या करना चाहता है, वो चाहता है कि तेरा जीवन सेटल हो जाए, तेरा जीवन बिल्कुल शांत हो जाए, कोई तुझे करना ना पड़े, तुझे कुछ बेहतर ना करना पड़े, बस तुझको मेहनत ना करनी पड़े अपने ऊपर। सिक्योरिटी मांग रहा है, गारंटी मांग रहा है। क्यों भाई? फिर बुढ़ापे में इधर उधर घूमना है क्या? है यही सोच रहा है ना वो। लेकिन कमाल की बात यह है, मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट लोगों को देखा है कि जीवन में वो चीजें उनको नहीं मिल पाती जो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं। एक बात बताइए, टीचर है, किसी भी आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, वहां घास जमी हुई, बिल्कुल घास जमी हुई। पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करना नहीं चाहता, पूरी ईमानदारी के काम नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता, पूरी ईमानदारी के साथ वो पढ़ाना नहीं चाहता। अगर उसी टीचर से कहा जाए कि आपको एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना है, यकीन मानिए वो 8 बजे फिक्स टाइम पर पहुंच जाएगा। उसको कहा जाए कि भैया आपको पढ़ाने का पैसा मिलेगा, गारंटी ना हो, पढ़ाएंगे तो पैसा मिलेगा, रात दिन करेगा, रात दिन करेगा। भाई आप बताइए, सरकारी स्कूलों में बस खिचड़ी बट रही है, उसको पता है कि खिचड़ी बांटनी है बच्चों को, उसके बाद घर आ जाना है। वो अपना नुकसान कर रहा है, अपने ज्ञान को अधूरा कर रहा है। ज्ञान नहीं होगा कुछ टाइम के बाद। जो गवर्नमेंट नौकरियों में लोग चले गए हैं और जिन्होंने ज्ञान को पाना बंद कर दिया है, बस ज्ञान को वहां पर एक बैरियर, जिसको कहते हैं एक दीवार खड़ी कर दी है कि बस आज के बाद मेरा ज्ञान खत्म और बस मैं इस जिंदगी से जीऊंगा। उसको बाहरी दुनिया को नहीं पता होता है, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, बाहरी दुनिया में तनाव कितना है। और यकीन मानिए सबसे ज्यादा तनाव में वही लोग मिलेंगे, सबसे ज्यादा गलत संगति में वही लोग मिलेंगे जिनको ज्ञान नहीं होगा।
अज्ञानता उनके जीवन को पकड़ लेती है, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, वो चीज़ें प्रकृति से मांगना बंद कर दी है जो उनको चाहिए। उन्होंने मांग लिया है कि मैं फ्री रहूं। ज़्यादातर गवर्नमेंट नौकरी में जो लोग होते हैं, उनकी महिलाएं किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त होती हैं या वो खुद में भी ग्रस्त होते हैं। अभी मेरे पास, मैंने कहा आपको बताया था एक वीडियो और में, कि मेरे पास एक केस था, एक मुकदमा दर्ज था। वो पता नहीं, ना तो मेरा उसमें कोई लेना देना था, लेकिन वो हो गया। तो मैं उसी समय एक कोर्ट में गया हुआ था, तो मेरी डेट लगी हुई थी। तो वहीं पर एक पेशकार थे, पेशकार समझते हैं ना, जो आवाज़ लगाता है। मुझे ज़्यादातर इतनी ही जानकारी है उस बारे में। तो उसको वो आवाज़ लगाता, तो मुझे लग रहा था वो बहुत ज़्यादा वो खाता है, ये होते हैं गुटखा वगैरह खाता था। उसको लगा कि ये गुरु कुछ बता सकते हैं, कुछ नॉलेज है इनको। वो मुझे आकर बताने लगा। मैं उसका चेहरा पढ़ चुका था कि इस प्रकार का व्यक्ति है। यकीन मानिए, उसने जब अपने दुखड़े रोने शुरू किए, पैसा काफ़ी था, 80,000 सैलरी थी। अब मैंने कहा कि पेमेंट आपका कितना आती है? कि गुरुजी 80,000 आता है। मैंने कहा आपके जीवन में तकलीफ है क्या? कि मैं पूरा दिन तनाव में रहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊँगा, मैं ये हो जाऊँगा, मैं वो हो जाऊँगा। पूरा दिन मैं गुटखा खाता हूँ, मेरा जीवन नहीं चल पा रहा है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे जीवन में ये चीज़ें नहीं, और ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग खाएँ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो बेहतर जीवन जी रहा है, आपको लग रहा है? वो बेहतर जीवन नहीं जी रहा है, वो अपने जीवन को बस काट रहा है, उसको पैसा आ रहा है और जी रहा है। वज़न इतना ज़्यादा था कि वो हिल नहीं पा रहा था, ज़्यादा दूर नहीं जा पाता था। मैंने कहा आप मेरे साथ वहाँ तक दौड़ सकते हैं? कि दौड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, आप सवाल ही मत करिए इस प्रकार का मुझे। मैं केवल जानना चाहता था कि उसके अंदर क्रोध कितना है। क्रोध उसके अंदर इतना कि कोई व्यक्ति उससे ज़्यादा ज़ोर से बात ना कर ले। उस प्रकार से वो अपने गलत चीज़ों में वो पड़ गया। उसने मेरा दुःख मुझे दुःख दिया है, मेरे पड़ोसी ने मुझे दुःख दिया है, मेरे रिश्तेदार ने मुझे दुःख दिया है, और मुझे खुद से भी तकलीफ़ है। सच बात तो ये है कि उसके अंदर दर्द है, वो बाहर से दर्द नहीं लेकर आया। समझ गए? अगर दर्द आपको मिल रहा है, वो आपके अंदर है, बाहर से दर्द नहीं मिला है। अगर पीड़ा आपके अंदर है, तो बाहर से नहीं, अंदर से है। तो मैंने कहा, जो व्यक्ति बेइज्जती से डर रहा है, तो भाई वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जीवन में बेइज्जती होना पक्का है, होगी। जो कामयाब व्यक्ति है, उसके जीवन में तो होनी है। तो यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। नमस्कार दोस्तों।